डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं हिंदी मेजर बीए ऑनर्स के हिंदी मेजर के अंतर्गत इकाई 4 उसने कहा था कहानी। विद्यार्थी मित्रों, इसके भाग 1 में आपने लेखक परिचय में लेखक के जीवन परिचय और कृतित्व परिचय से परिचित हुए। साथ ही उसने कहा था कहानी का जो कथा वस्तु है उसकी मैंने एक संक्षिप्त समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत की थी। उसके बाद भाग 2 में जो उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है लहना सिंह, उसके चरित्र चित्रण को लेकर हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए यह भाग 2 बनाया गया है। भाग 2 शुरू करने से पहले मैं भाग 1 को संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कि भाग 1 में क्या पढ़ाया गया है और भाग 2 में क्या पढ़ाया जा रहा है। हमने जीवन परिचय के बारे में बातचीत किया था। जीवन परिचय में ही कि समालोचक पत्रिका का संपादन किया, काशी नागरी प्रचारणी के सभा के सदस्य के रूप में आपने काम किया, मेयो कॉलेज में आपने प्रथम अध्यापन का कार्य किया, फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप प्राचार्य के रूप में नियुक्त हुए और 1922 में मात्र 39 साल की अवस्था में आपका देहावसान हुआ। कृतित्व परिचय में हमने बातचीत की थी कि आप हिंदी साहित्य में तो लेखन किए ही किए, उसके अतिरिक्त धर्म में, दर्शन शास्त्र में, पुरातत्व में और राजनीति शास्त्र पर भी आपकी पकड़ मजबूत थी। आपने इन विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई। हमने बात किया था कहानियों का कि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था निबंध में मारिस मोह कुंठाव, कछुआ धर्म, कविताएं झुकी कमान, भारत की जय। फिर हमने उसने कहा था कहानी की समीक्षा, उसकी जो कथा वस्तु है उसकी समीक्षा प्रस्तुत की थी, जो आप भाग 1 में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ध्यान में रहे इसके लिए कुछ चित्र भी लगाए हैं, ताकि इससे आपको ध्यान में रहे कि वो कुछ सामान लेने के दौरान जो है एक दुकान पर मिलते हैं और कौतूहल बस लड़का ऐसे ही पूछ देता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वो कहती है कि धत कहकर चली जाती है और एक दिन कहती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं यह रेशम का से कढ़ा हुआ सालू। फिर युद्ध का पृष्ठभूमि है, युद्ध होता है, युद्ध में लहना सिंह जो कर गुजरता है वही इस कहानी को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाती है। अब हम बातचीत करेंगे इकाई 4 उसने कहा था भाग 2 चरित्र चित्रण। उसने कहा था कहानी में कथा के प्रसंगों के हिसाब से 4 पात्र प्रयुक्त हुए हैं। इनमें सूबेदार, हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, जर्मन जासूस का समावेश हुआ है। साथ ही सूबेदारनी होरा का पात्र प्रत्यक्ष रूप से सामने न होने पर भी कहानी की मूल संवेदना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। लहना सिंह नायक की भूमिका में हमारे सामने आता है। विभिन्न घटनाओं के द्वारा पात्रों का भली भांति परिचय प्राप्त होता है। लहना सिंह का चरित्र चित्रण, चूँकि पूरा प्रकाश मुख्य नायक जो है इस कहानी का वह लहना सिंह है, इसलिए चरित्र चित्रण के लिए मैंने केवल लहना सिंह को ही लिया है। बाकी आप कहानी में जब पढ़ेंगे तो बाकी सारे लोगों का चरित्र चित्रण आपको मिलेगा, जो आपका इकाई में दिया गया है। यहाँ पर प्रस्तुत है केवल लहना सिंह का जीवन चरित्र या चरित्र चित्रण। लहना सिंह सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में लहना सिंह का ये है कि वह
अपने मामा के गांव गया है और वहाँ घर के कुछ सामान लेने के लिए वह बाजार में गया है और बाजार में उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है और उस लड़की से वह कुछ बात करता है और यह बातचीत का क्रम महीने भर चलता रहता है। कभी इस दुकान, कभी उस दुकान, कभी किसी दुकान, बाजार में मिलना होता रहता है और उस मिलने के दौरान वह उससे पूछता रहता है। फिर कथा 24 साल आगे बढ़ जाती है और फिर लहना सिंह वहाँ हमें जमादार के रूप में मिलता है, फौज में जमादार के पोस्ट पर मिलता है और वहाँ वह एक फ्रांस बेल्जियम के युद्ध में फ्रांस की तरफ से भाग लेता है। उसी दौरान वजीरा सिंह, सूबेदार जो हैं वजीरा सिंह और उनका बेटा बोधा सिंह से उसकी मुलाकात होती है और इसी दौरान सूबेदार जो है, सूबेदारनी जो है, वह उससे कुछ बात कहती है और वह बात यह कहती है कि जैसे तुमने मुझे बचपन में घोड़े के नीचे आने से बचाया था, उसी तरह से मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। और वह उसके बात का मान रखता है और वह कार्य करता है जो उससे बाल प्रेयसी कहती है। सामान्य परिचय में लहना सिंह का इतना ही परिचय है। लहना सिंह का विवाह हुआ है, नहीं हुआ है, यह कहानी से नहीं पता चलता। कि लहना सिंह के भी कोई पुत्र हैं कि नहीं हैं, यह भी कुछ पता नहीं चलता। यह है सामान्य परिचय। आदर्श प्रेमी, चूंकि लहना सिंह के जीवन का और कोई पक्ष इसमें नहीं आता है कि उसने विवाह किया कि नहीं किया, तो हम यही मान के चलते हैं कि उसका विवाह नहीं हुआ। चूंकि जिक्र नहीं आया है, वह जिक्र आता है कि वह अपने घर तो गया है, अपने गांव पैतृक निवास पे गया है, लेकिन जमीन के विवाद के लिए गया है। गांव की कुछ जमीन है, उसकी पुश्तैनी जमीन है, उसका कुछ विवाद है, उस विवाद को सुलझाने के लिए गया है। और इसी दौरान अभी सुलझा कि नहीं विवाद सुलझा, और इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसका बुलावा आ गया है विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए। इस आधार पर, इन छोटे छोटे तथ्यों के आधार पर, उसकी कसौटियों पर कसने के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उसने जो उसका प्रथम प्रेम है, जो अमृतसर के बाजार में उससे टकराया था, उसको वह भूल नहीं पाया है और संभवतः इसीलिए वह अपने जीवन में अकेला है, वह विवाह नहीं करता है। और यह बात मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि नौकरी पेशे का विवाह तो होता ही है, विवाह तब नहीं होता है जब वह नहीं करना चाहे। समाज की जो सामाजिकता है उसके आधार पे तो इतनी बात समझ में आ ही सकती है। तो यह आदर्श प्रेमी है जो उससे इतना प्रेम है कि उसके बात का मान रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। त्याग और समर्पण, त्याग और समर्पण भी लहना सिंह का अद्भुत है। चाहता वह तो बचाने को बचा लिया था, लेकिन और घायल लोगों को जाने से पहले वह अपने गाड़ी में, मेडिकल की जो गाड़ी आई है, अस्पताल की जो गाड़ी है, उसमें बैठ सकता था और उसमें बैठ के अपना इलाज करा के बच सकता था। लेकिन उसे बाकियों की चिंता है। केवल चिंता सूबेदार वजीरा सिंह या उसके बेटे बोधा का ही नहीं है, उसे अपने दोस्तों, अपने मित्रों की भी चिंता है। अपने दोस्तों और मित्रों की चिंता है, इसीलिए वह उन घायलों को जो उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भेज देता है और अपने घाव को छिपा ले जाता है
बाकी लोगों को लगता है कि इसको उतना घाव नहीं है जितना कि हमें है। वह नहीं जानते कि लहना सिंह के जांघ में गोली लगी है। वह उसको साफे से, जो साफा है, जो पगड़ी है, उससे उसको बांध रखा है। खून का रिसाव जो है वो कम है, लेकिन रिसाव तो हो ही रहा है। तो इस हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि लहना सिंह का जो त्याग है और जो समर्पण है वह अद्भुत है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा कतिपय विद्वानों ने किया है। निर्भयता और साहस। लहना सिंह एक निर्भय वीर सैनिक है। वह फौज में 77 नंबर राइफल्स का जमादार है। वह कठिन परिस्थितियों में भी लोहा लेते हुए तनिक भी हड़बड़ाता नहीं है। अपनी निडरता से वह जर्मन आक्रमण को असफल बना देता है और अपने सैनिकों में भी निर्भयता का जोश भर देता है। जब वजीरा सिंह उससे कहता है कि हमारे पास मात्र 8 सैनिक हैं, तब वह कहता है 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। लहना सिंह में सजगता और सतर्कता की कोई कमी नहीं है। अपनी सजग, सतर्क और तीक्ष्ण बुद्धि से वह बनावटी लपटन साहब को पहचान लेता है। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगधारी जिले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और साहब खोते पर बैठ चढ़ते हैं। खोते यानी गधा पर। कोई साहब गधा पर बैठ के थोड़ी न चलेगा। जवां मर्दी, विनोद प्रियता। लहना सिंह विनोदी स्वभाव का एक हंसमुख सैनिक है। जर्मन भूमि पर अपनी खंदक में वह अन्य सैनिकों के साथ हास्य विनोद भी करता है। उसका परम मित्र वजीरा सिंह जब उससे कहता है कि फिरंगी मेमों के संदर्भ में वह कहता है, तो लहना सिंह कहता है, अपने हाथों को झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा करती है। लाख कहते हैं पर दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। चतुर इतना ज़्यादा है लहना सिंह कि वह जो जर्मन अफसर आया है उससे कहता है कि खोते पर बैठ के और नील गाय की आपने जो शिकार किया था पर साल, उस शिकार में आपने एक नील गाय को मारा था और उस नील गाय की 2 फुट की सींग है। भला बताइए, नीलगाय के सर पर सींग कब से हो गई? लेकिन यही चतुरता है कि वह अपनी चतुराई से यह बात जान लेता है कि यह वह अफसर नहीं है जो मेरा अफसर था, क्योंकि वह तो जान रहा है कि नीलगाय की सींग पर सर पर सींग नहीं होती है और खोते पर वह बैठकर नहीं घूमा था। और जो मुसलमान खानसामा है वह मूर्ति पर जल चढ़ा रहा है। यह ऐसा हो नहीं सकता। और यह यहाँ पे कह रहा है, जो उसका लपटन साहब है का जो छद्म भेष बना के जर्मन ऑफिसर आया है, वह हाँ में हाँ मिलाए चला जा रहा है और कहता है, लहना सिंह पूछता है कि वह नील गाय की सींग आपने क्या किया? तो यह कहता है कि उसको हमने मेस में लगवाया है। तो यह उसकी चतुराई है। इसी तरह कर्तव्यनिष्ठ है कि जो कर्तव्य दिया गया है उस कर्तव्य को पालन लहना सिंह बखूबी करता है। व्युत्पन्न बुद्धि भी उसकी खूब है। त्वरित निर्णय कैसे लिया जाए? जब वह कहता है कि सूबेदार हजारा सिंह ने कह के गए हैं कि यहीं रहना है, तो वह कहता है कि यह हुक्म यहाँ पे मौजूद सबसे बड़े ऑफिसर जमादार लहना सिंह का है और आप
तुरंत जाइए और बाकी लोग जो गए हैं उनको बुला कर लाइए। इस तरह से लहना सिंह का चरित्र चित्रण आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। संवाद की बात करें तो उसने कहा था कहानी में संवादों की भी उचित ढंग से व्यवस्था हुई है। इस कहानी में संवाद सरल, सहज, रोचक व आकर्षक है। जैसे तेरे घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे माझे में, यहाँ कहाँ रहती है, अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे वाक्यों से कहानी जो है आगे बढ़ती है। वाक्य तो छोटे हैं लेकिन बात पूरी हो जाती है कि तेरे घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे माझे में, यहाँ कहाँ रहती हो, अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। कहानी के प्रत्येक पात्र नाटकीय ढंग से बात करते हुए भी दिखाई देते हैं। जैसे हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती, होश में आओ कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। उसने कहा था कहानी की भाषा में क्लिष्टता, जटिलता लेस मात्र भी नहीं है। प्रसंगानुकूल और पात्रानुकूल भाषा के प्रयोग से कहानी की सफलता में चार चांद लग गए हैं। भाषा शुद्ध, साहित्यिक एवं सौष्ठवपूर्ण है। यथा ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। बम्बू काट वाले यानी जो मार्केट है उसको जो है यहाँ जो घोड़ा गाड़ी होती है, बम्बू कार्ट, घोड़े गाड़ी को वहाँ बम्बू कार्ट बोला जाता है। उसने कहा था कहानी की भाषा में पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी और विभिन्न भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूँ कि भाग 1 और भाग 2 को आप पढ़ेंगे और उसने कहा था कहानी की बारे में विस्तार से जानेंगे। मिलते हैं अगली इकाई के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। स्वाध्यायः